औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल अज़ीज़ ख़ान, लेक्चर मैथमेटिक्स, इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज, आर्चर रोड, कोयटा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 7 है आप लोगों का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस किस तरह हम लोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 में लास्ट लेक्चर होगा। मैट्रिक्स क्या किस तरह हम लोग लिखते हैं मैपल सॉफ्टवेयर में मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 22, 23 और 24 को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैं ओपन करने जा रहा हूँ यहाँ पे मैपल 18 सॉफ्टवेयर बाय क्लिकिंग। थोड़ी देर वेट करना होगा ताकि ये ओपन हो जाए। ये ओपन हो गया है। आपने न्यू वर्कशीट ओपन करना है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप आकर व्यू में जूम फैक्टर को यूज़ करके 150% आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लें रीस्टार्ट। एक मिनट स्टूडेंट्स, रीस्टार्ट। तो सबसे पहले आपने लिखना है मैट्रिक्स ब्रैकेट में आपने 2 लिखना है। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका रोज और कॉलम्स दोनों 2 हो, यानी ऑर्डर 2 हो। ठीक है, हम लोगों ने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो लिहाजा ये जो मैट्रिक्स क्रिएट करेगा वो मैट्रिक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये नल मैट्रिक्स होगा। जब आप इंटर करेंगे आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, मैट्रिक्स विद 0 एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ब्रैकेट 3 कॉमा, और इसके साथ एक और इंक्रीज करता हूँ, शेप इक्वल टू आइडेंटिटी शेप इक्वल टू आइडेंटिटी करता हूँ। यानी ये तो 3x3 का मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड करेगा और उसका शेप क्या होगा? आइडेंटिटी का शेप होगा डियर स्टूडेंट्स। जब आप इंटर करेंगे ये आपको मैट्रिक्स मिल जाती है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं सिंपली लिखता हूँ मैट्रिक्स ब्रैकेट 2,3 ये इसका ऑर्डर शो करेगा, 2 रोज और 3 कॉलम्स ऑर्डर शो करेगा डियर स्टूडेंट्स। जब आप इंटर करेंगे ये आपको 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स में, क्योंकि हम लोगों ने एक और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है इसमें, तो लिहाजा ये एक नल मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कोई एलिमेंट्स इसमें नहीं लिखे हैं। तो एक हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग नेम असाइन करेंगे मैट्रिक्स को। M1 इक्वल टू मैट्रिक्स फिर ब्रैकेट में यहाँ पे है 1.2, यानी इसमें 2 रोज कॉमा 1.3 3 कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स। ये इसलिए लगाए हैं कि इसके साथ हम लोग कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रहे हैं, कॉमा 5। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं M1 जिसमें 2 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे और वो तमाम एलिमेंट्स 5 के होंगे डियर स्टूडेंट्स। जब आप इंटर करेंगे आपको ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगा M1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप जगह भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये आप करंट एग्जीक्यूशन ग्रुप के बटन को प्रेस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड M2 मैट्रिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स। M2 इक्वल टू मैट्रिक्स M2 इक्वल टू मैट्रिक्स
ब्रैकेट, इसमें आपके पास डियर स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट्स आपने यूज़ करने हैं, एक बड़ी ब्रैकेट फिर दूसरी ब्रैकेट। रो में अपने स्टूडेंट्स 1, 2, 3, ये फर्स्ट रो में आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन, ये इसका ब्रैकेट क्लोज्ड और ब्रैकेट इसके साथ फिर है कॉमा, ब्रैकेट ओपन 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज्ड, 2 ब्रैकेट्स आपने क्लोज करने हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको एक ऐसा मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा जिसके दो रोज़ होंगे और हर रो में 3 कॉलम्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 कॉलम्स होंगे और 2 रोज़ होंगे। जब आप इसको इंटर करेंगे आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। अच्छा नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स ब्रैकेट M1 प्लस M2, जब आप इंटर करेंगे आपको इसका एडिशन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा M3 एक और तीसरा मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, M3 मैट्रिक्स ब्रैकेट 3, 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3, 2। इसका क्या मतलब है, 3 रोज और 2 कॉलम्स, और इसके साथ आप और इंफॉर्मेशंस ऐड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, यानी इसके जो एलिमेंट्स है 1 से स्टार्ट है 5 तक आप लोगों ने लिखने हैं। जो छठा एलिमेंट्स है, क्योंकि ये 3/2 मैट्रिक्स है, 6 एलिमेंट्स इसमें होंगे और वो 6 एलिमेंट जो होगा वो 0 कंसिडर करेगा डियर स्टूडेंट्स। यानी 3 रोज 2 कॉलम्स 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स, बाकी जो एलिमेंट्स होगा वो नल होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ब्रैकेट 4, 3 4 रोज 3 कॉलम्स, फिर कॉमा M3 फिल इक्वल 9। M3 को आपने क्या करना है, फिल करना है इक्वल टू 9। जब आप इंटर करेंगे अच्छा यहाँ पे आप मिस्टेक हैं, 4, 3 और M3 यहाँ पे कॉमा अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स 4, 3 M3 कॉमा फिल इक्वल 9, इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स आपने 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट करना है और उसमें तमाम एलिमेंट्स M3 के पुट करने हैं। M3 ये मैट्रिक्स हैं, यानी इसके एलिमेंट्स यहाँ पे आपने फीड करने हैं, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे इसकी जगह आपने बाकी फिल करना है, फिल इक्वल 9। अच्छा नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन को। इसके लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जो आप लोगों ने याद करना है, विद कैपिटल MTM। जब आप इंटर करेंगे आपके पास ये चीज़ें आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस, इसमें साइज, सॉल्व, स्क्वायर रूट, स्ट्रक्चर, सब कुछ हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। विद MTM में ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इस तरह। तो आपने एक M1 मैट्रिक्स आपने नेम असाइन करनी है डियर स्टूडेंट्स।
अच्छा, मैट्रिक्स आप कमांड दे सकते हैं, मैट्रिक्स 2,3 कामा फिल इक्वल 1, फिल इक्वल टू 1, यानी एक मैट्रिक्स 2/3 आर्डर का और उसमें तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। अच्छा, एक सेकेंड मैट्रिक्स M2, सेकेंड मैट्रिक्स है M2 मैट्रिक्स ब्रैकेट 2,3 मैट्रिक्स 2,3 और फिल इक्वल टू, फिल इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट में अगर आप ये लिखेंगे कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2, एंटर कर लें, आपको ये आंसर मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यानी इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टूल विद MTM। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने लिखना है विद ब्रैकेट MTM, विद MTM। यही दो ऑप्शंस को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, यह आ जाएगा M1। और फिर इस कमांड को Ctrl+C, Ctrl+V, ये दो मैट्रिसेस हम लोगों ने क्या किए हैं, हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट किए हैं। आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। M2 माइनस M1, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, आप मैट्रिसेस को भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं इस मैट्रिक्स को Ctrl+C और यहाँ पे आप Ctrl+V कर लें, ये कॉपी हो जाएगी। और एक इस मैट्रिक्स को आप Ctrl+C या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट आप मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसको Ctrl+V कर लें, इस तरह कॉपी पेस्ट ये दोनों मैट्रिसेस कर सकते हैं। लिहाजा इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इसके रोज़ और कॉलम्स की तादाद से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज M2, अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, इस M2 मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इसको आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये डिलीट करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर लें। ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप एंटर करेंगे ये आपको इसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पेज को ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कमांड रीजन को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स के अंदर 1,2
1,2, 2,1। टू कामा वन ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा डियर स्टूडेंट्स जिसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ऑर्डर 2 by 2 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, ये 2 रोज के हैं, 2 कॉलम्स के हैं, या ये फर्स्ट रो का है, ये सेकंड रो का है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए एक मैट्रिक्स 2 by 2 का क्रिएट करेगा 1 2 2 1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एक ब्रैकेट और हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये 1 2 एंड 2 1, ये एक हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स क्रिएट हुआ। आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर रख करके राइट एरो क्लिक पे आपने स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के बाद इन्वर्स का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसका लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स इन्वर्स, यानी आप डायरेक्ट ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये था मैट्रिक्स इन्वर्स, और इसी तरह आप इसका ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, जो हम लोग पिछले लेक्चर में भी, पिछले स्टेप्स में भी मालूम कर चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ M2। ठीक है, तो ये आपके पास पेज नंबर 24 तक हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप इस मैट्रिक्स को कर्सर रख करके स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पे डिटरमिनेंट मालूम कर सकते हैं, इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, ट्रेस, ट्रांसपोज, सब कुछ यहाँ पे इस ऑप्शंस पे मालूम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको डायरेक्ट कमांड मालूम है तो आप उसी के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।